ठीक है, आइए अब हम लघु सिद्धांत कौमुदी को देखते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक? यणः प्रतिषेधो वाच्यः तक। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि दो दो रूप सिद्ध हो रहे थे। कौन कौन से? शुद्ध्युपास्यः और शुद्ध्युपास्यः। आप लोग कमरे पे जाकर के दोहरा रहे हैं ना? ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई थी? जो पढ़वे नहीं करेंगे तो कहाँ समस्या होगी? समस्या तभी आएगी जब पढ़ेंगे आप। कोई भी कार्य हो, समस्या तभी आएगी जब काम को आप करेंगे। हाँ, नहीं आई है तब तो बढ़िया है। चलिए, तब तो अच्छा ही है, और अच्छे से आएगा। आप लोग जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें नहीं आता है, तब आपको और अच्छे से आता है। इसका रीज़न है कि आप थोड़ा सा आ रहा होगा तब आप ये अहंकार में रहेंगे हमको तो आता है। थोड़ा सा भी आ रहा होगा तब भी कहेंगे हमको तो आता है। अगर आप ये अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे हमको नहीं आता है, तब आप उसके लिए प्रयास करेंगे कैसे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, कारण क्या था, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तब आप देखेंगे पुस्तक पलट करके क्यों, कहाँ कमी है, किस लिए, ये सब प्रश्न जब आपके दिमाग में उठेंगे तब आपको आएगा। चलिए, हम लोगों ने देखा था इसमें, इसके पहले जो था कि यणः प्रतिषेधो वाच्यः, शुद्ध्युपास्यः और शुद्ध्युपास्यः। दूसरा है मध्वरी और मध्वरी, यानी कि दो दो रूप बने हैं। और अगला क्या है? धात्रंसः। धात्रंसः दूसरा है। अच्छा, दो बनेगा, लाकृतः का एक बनेगा। जैसे शुद्ध्युपास्यः बना था वैसे यहाँ तक बनेंगे। इसका क्या है? लृधन लृधन आकृति। यहाँ बताया गया था कि इग के स्थान पर यण हो जाए। ई उ री री, ई को या, उ को व, री को र, री को ल। तो इस री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ल। अब यहाँ देखिए, जो और सूत्र काम कर रहे थे इसके बाद, अनचिच्या वगैरह, ये तो लग नहीं पाएंगे क्योंकि वैसी स्थिति नहीं बन रही जैसी जिस प्रकार से शुद्ध्युपास्यः की सिद्धि हुई थी उस प्रकार से न तो इसके बाद कोई वर्ण है न तो इसके बाद कोई वर्ण है। तो यानी कि यर वर वाला मामला खत्म है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे बन क्या गया? ल और अ मिलकर ला, लाकृति। लाकृति का अर्थ क्या है? लृ वर्ण के तुल्य जिसकी आकृति हो, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते हैं तो ऐसे करके नहीं खड़े होते हैं, तो ऐसे टेढ़े लृ वर्ण की आकृति की तरह उनकी आकृति हो जाती है। तो इस वर्ण किससे बोध हो रहा है? किसका? श्री कृष्ण का। तो ये लृ आकृति माने लाकृति जो अर्थ निकल रहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें किसी को कोई समस्या? ये दोनों रूप जिस प्रकार से शुद्ध्युपास्यः में सिद्ध हुए थे, जिस प्रकार जितने सूत्र लगे थे उन्हीं सूत्रों को इसमें भी लगेंगे, उसके अलावा कोई अलग से सूत्र नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गति भी बनानी चाहिए। आगे चला जाए। ठीक है,
अब आगे आते हैं एचो यवा यावा। क्या है एचो यवा यावा? एक दो बार आप लोग वचन करिए। एचो अयवा यावा नहीं, हम लोग जब 6-7 में होते थे तो हमारे जब गुरुजी पढ़ाया करते थे, हम लोग जब बताते थे तो एचो एवा आवा कहवाते थे, तो लगता है कि ए बचवा आवा, ऐसा शब्द। आप भान करिए, ऐसा सोचिए कि ऐसा होता था, तब की बात है, अब बहुत अंतर है। तो अगला सूत्र क्या है? एचो एवा आवा। एचो यवा यावा, इसका सूत्र संख्या क्या है? 6178 या कहीं 76 है। ये एच है, इसको तोड़ दीजिए, ये अय हो गया, इसमें स्वर है तो ये हो गया। अब इसमें अ है और ये क्या हो गया? आय। और ये क्या है? आव। एच, एच कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। तब ये बताते हैं कि एच तो इतने हैं, अब इनके स्थान पर तो इतने हो जाएंगे, यानी कि एक एक के स्थान पे होंगे कि किसी पर्टिकुलर एक के स्थान पे होंगे, ये कन्फ्यूजन है। इसकी वृत्ति में देखेंगे तो लिखा गया एच क्रमात् अय आय आव आय एते स्युः अच। अच मने बाद में स्वर हो। इसके पहले का नंबर देखेंगे तो इको यणच है, उसमें अच ये पद जो है अनुवर्तित होकर के यहाँ भी आ जाएगा। तो यानी कि इस सूत्र का ये हो जाएगा, इधर एच हो और बाद में कोई स्वर हो, तो इस एच प्रत्याहार का हो जाएगा आय, अब आय, आव। इनके स्थान पर यही हो जाएंगे अगर बाद में स्वर हो तो। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए कह दिए कि एचो, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, इस ये हो जाए अय अब आय आव एते शुह, ये हुए बाद में अच। देखिए आप लिखा गया होगा पुस्तक में, बाद में स्वर हो उसके पहले एच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उस एच के स्थान पर क्रमशः इसको क्या कह सकते हैं? नहीं, इस संधि को एक दूसरा और नाम है अय आदि संधि, यानी कि अय जिसके द्वारा आदेशित हो ऐसी संधि। तो इसमें अय अब आय आव ये हो रहा है ना, तो यही है। ये कौन सी संधि है? अयादि। तो कहते हैं कि एच, एच के स्थान पर अय अब आय आव एते स्युः ये हो जाएं, बाद में अच यानी कि स्वर रहे। ये समझ में आ गया? अभी ये केवल इतना कह रहा है। अब ये मामला फंसा है कि किसके स्थान पर अय हो, किसके स्थान पर अव हो, किसके स्थान पर आय हो। मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते तो जान लिया है कि ए के अय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा, ये तो हम जान चुके हैं, ये केवल प्रयास से आया है। लेकिन मान लीजिए जिसको नहीं आता है वो पूछेगा ना कि किसके स्थान पे होगा, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन ना। तो इसके बाद आता है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। यथा संख्यम अनुदेशः मतलब
ई के कितने हैं, एच कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, और ये 1 2 3 4। तो यही कह रहा है यथा संख्यम अनुदेशः, संख्या के अनुसार आदेश हो जाए और समानाम, अगर समान संख्याएं हों तो जिस क्रम से वो कहे गए हैं प्रत्याहार ए ओ आई औ, ऐसा एच प्रत्याहार के वर्ण हैं। आप माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो ए ओ ङ आई औ च, ए ओ आई औ ऐसा कहा गया ना, तो उसी क्रम से तो इसमें जो कहा गया है पहले अय है, फिर अव है, फिर आय है, फिर आव है। जिस क्रम से ये हैं उसी क्रम से ये भी हो जाए। तो इसके स्थान पर क्या होगा, आय, इसके स्थान पर अव, इसके स्थान पर आय, इसके स्थान पर आव। अच्छा बताइए, मान लीजिए 3 ही अगर होता तो पाणिनि ने ये सूत्र बनाए होते कि 3 ऐसा जहाँ हो। मान लीजिए अगर 3 ही है, हम कह दे कि ये हटा देते हैं, ये 3 ही हैं, तो ये भी 3 ही होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3, यथा संख्यम, जितनी संख्या है उसी के अनुसार वो आदेशित हो जाएंगे। इसका क्या है, आव। अच्छा, वहाँ इको यणच में हम देखे थे स्थाने अंतर तमः, तो यहाँ क्यों नहीं लगा वो, यहाँ भी तो लगना चाहिए था, यहाँ क्यों नहीं लगा। उसका कारण बता रहे हैं कि जैसे एदैतोह कंठताल, लेकिन इसमें यकार भी जुड़ा है, तो ऐसा कोई मामला बन नहीं रहा है। ओदैतोह इसमें वकार जुड़ा है, तो इसलिए वो बन नहीं पा रहा है। ऐसे ही सब इसमें है, स्थाने अंतरतमा यहाँ नहीं लग पाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि हरे धन ए बराबर हरये। हरे ए, इधर एच प्रत्याहार का वर्ण है, देखिए ह र ए धन ए, इधर एच प्रत्याहार का वर्ण है, मतलब ए ओ आई औ इनमें से है। बाद में कहते हैं कि अच हो कोई, यानी कि कोई सर हो, तब इस एच प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाए, क्रमशः ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर औ के स्थान पर आव। तो यहाँ ए है, ए के स्थान पर क्या बता रहे हैं, आय। अब आप जोड़ दीजिए, हाँ र पूरा मिल करके ये हो गया, र हो गया, यह है, यह में ए जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हरये। ये पद निष्पन्न होगा। कितना सरल है। अब यहाँ सबसे कठिन क्या था, शुद्धि उपास्य, सबसे ज़्यादा सूत्र उसी में लगे हैं पूरी संधि में। अब इसके बाद ऐसे सरल सरल आएगा, एकदम सरल सरल, कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें लिखे हैं कि सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः, यानी कि एकार का तो बता दिए, इसके अलावा ए ओ आई औ ये 3 ठो बचे हैं, तो उनका भी बताते हैं। जहां भी कठिनाई हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, विष्णु धन ए, यहाँ ओ दिख रहा है आपको, ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा, मान लीजिए
ए ओ आई औ। ओ है, ओ के स्थान पर क्या बता रहे हैं? अब। हम यहाँ लिख देते हैं अब। ये हलंत सहित रहेंगे जितने अब आए आव ये है ना, ये हलंत है, ये है, ये है, ये है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह ऐसी स्थिति बन गई। आदर्श है, अधड़ा है, फिर उसके बाद अ है, वह है, धन ए। अब इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों मिलकर पूरा हो गया। वह है, फिर आगे विष्णवे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि नई धन अकह। यहां आई है, आई के स्थान पे क्या बताए हैं? आय। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं, इधर न है, न आय धन अकह। तो न और आ मिलकर क्या हो गया? ना, या और या अ, या कह, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? ये एकदम सरल संधि है। इसके बाद अब आप एकदम खूब आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब ऐ का हो गया, उसके बाद किसका है? आव का या ओ का। उसका क्या है? पौधन अकह। इसको हटा दिया जाए। पौ धन अकह, औ है, अकह। ये हो गया। औ के स्थान पर क्या है? आव। इसको आव आदेश हो गया, धन कह। तो दोनों मिलकर क्या हो गया? पा। ये दोनों पूरा हो गया। वह बाद में तो कै रूप देख लिए? हरये, विष्णवे, नायकः और पावकः। हरये में अय है, विष्णवे में अव है, नायकः में, पावकः में आव है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो दो सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, एचो यवा यावः और यथा संख्यम अनुदेशः। फिर आगे बाद इसके क्या आता है कि वांतो यी प्रत्यये। क्या है? वांतो यी प्रत्यये। कहीं कठिनाई हो तो बताइएगा, धीरे धीरे चलेंगे। और मेरा उद्देश्य ये है कि सबको समझ में आ जाए। मान लीजिए हम लोग भी जब पढ़ने जाते थे, होता क्या था कि हम लोगों से अच्छे समझने वाले कुछ हमारे अग्रज थे जो जल्दी जल्दी समझ जाते थे, लेकिन शुरुआत में हम भी तो वैसे थे। इस दृष्टि को रख करके मैं समझता हूँ कि पढ़ाऊँ, आप लोगों को समझाऊँ इस बात को। तो आप लोगों में जिसको कम आता हो या ना समझ में आता हो, फिर से दोबारा पूछ सकती हैं आप, ठीक।
फिर कहते हैं कि वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय, इसका क्या है? कहते हैं कि हाँ, चलिए वांतो ये प्रत्यय कहते हैं कि वह अंतो ये शशा, इसका समास क्या है? वह अंतो यस्य, वह जिसके अंत में हो ऐसा। तो हमने देखा था इसके स्थान पर क्या हुआ? अब बोलिए आप लोग, इसके स्थान पर अब, इसके स्थान पर आय, इसके स्थान पर आव। वह किसके अंत में है? एक ये है और एक ये है, बस केवल इसी की बात करेगा, मानिए वह जिसके अंत में हो ऐसा, यानी कि इन दोनों को हटा दें, बस केवल इन्हीं दो की चर्चा आएगी इसमें। कहते हैं कि यकार आदौ प्रत्यय परे, यकार आदि यानी कि जिस प्रत्यय में यह हो पहले, ऐसे यकार आदौ प्रत्यय परे ओदयितो अब आव एतौ स्तः। इसका उदाहरण है गव्यम और नाव्यम। उदाहरण से आप समझिए, गो है, उसके बाद यद प्रत्यय आता है। इसमें कुछ लोग यम भी बताते हैं, वो जब हलंतम से इसकी संज्ञा और तत्सलोपा से लोप हो जाएगा, अंत में जब सु आकर के सु को अम हो जाता है तो वही उसी को यम लिख देते हैं सीधे। तो यम लिखा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यद प्रत्यय, इसमें यह है आदि में, यकार आदौ प्रत्यय परे, माने यकार आदि प्रत्यय में पर हो और उसके पहले ओ हो या औ हो, इन दोनों को क्या आदेश हो जाएगा? अब औ आव, ये दोनों आदेश हो जाएंगे। तो ये ओ है, इधर यह है, मान लीजिए पूरा लिख देते हैं हम, लास्ट वाला। इसी ओ को क्या हो जाए? ये हो जाए अब। ठीक, अब जोड़ दीजिए, ग और अ मिलकर क्या हो गया? पूरा ग, व और यह है, इधर देखिए यह हो गया, बस गव्यम। और दूसरा क्या है? हाँ, मूल तो यत है, लगाना यत ही पड़ेगा। यत यम दोनों देगा नहीं, बहुत ही अगर मान लीजिए अगर दोनों देता है तो यत ही लगाइएगा, क्योंकि प्रमाणिक पुस्तकों में यत ही दिया है, यम नहीं दिया है। यम तो बाद में सु को अम हुआ है, और एक तद्धित का प्रकरण भी है, उसमें यम प्रत्यय भी है, वो भी होता है। और दूसरा क्या है? किसके? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, दोनों देते हैं, दोनों दिया जाता है। यम एक जो है वो तद्धित का उस प्रकरण में आएगा, तद्धित में उसका प्रत्यय है यम, और यहाँ जो यत है मेरे हिसाब से यही है, गोधन यत, ठीक है। इसका रूप गव्यम बना, तो इसका नपुंसक लिंग की तरह, यानी कि गोह विकारो यत, ये सूत्र आता है। गो, गाय का विकार यानी कि दूध दही इत्यादि उसके जो हैं, उससे क्या प्रत्यय होता है? यत, वो प्रत्यय यत का विधान करता है। गो पैसोर यत आएगा, वो आगे अगर पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ तक चलेंगे तो वहाँ आएगा। इसमें किसी को शंका? ठीक है,
आगे बढ़ा जाए। इसमें क्या लगेगा? औ दिख रहा है। औ के स्थान पर क्या होगा? आव। ठीक है। अब इसी औ के स्थान पर आव हो गया, तब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? न और अ मिलकर के पूरा हो गया स्वर सहित। वह है, आधा यह है, मतलब ये आधा वह है, उसके बाद यह है, फिर उसके बाद नाव्यम, यानी कि नाव के द्वारा तरणीय नदी तालाब इत्यादि, इसका अर्थ ये हो गया। और गव्यम का अर्थ ये हो गया कि गाय का दूध दही इत्यादि उसके जो विकार हैं उनसे जो मिलते हैं हमें, गोबर इत्यादि, ये सब नाव्यम गव्यम है। ठीक है। और नाव्यम माने नाव के द्वारा तरणीय जलाशय तालाब नदी इत्यादि। ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर आगे चलते हैं। समय हो गया, हम सोच रहे 2 मिनट और, बस एक प्रकरण पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है, बस एक सूत्र मात्र है, आगे चला जाए। वो है अध्व परिमाणे च। अध्व माने मार्ग। अध्व शब्द का इसका प्रयोग कहीं आया है आपके साहित्य में? हाँ, अभी आएगा, श्लोक में भी है, एक श्लोक में कहीं है, मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ है, मैं बताऊंगा अभी। सूत्र क्या है? अध्व परिमाणे च। अध्व परिमाणे च, ये कहता क्या है? अध्व माने मार्ग और परिमाण माने मापक, यानी कि जिसके द्वारा नापा जाए। जैसे 2 किलो ये मापक है, 200 ग्राम ये भी मापक है, 2 लीटर ये भी मापक है। तो यानी कि अध्व परिमाणे, अध्वश्च परिमाणश्च इति अध्व परिमाणे, इन दोनों के योग में। फिर इसके बाद कहते हैं कि गो शब्द से यूति एक शब्द है, गव्यूति, इसका विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? गोधन युति। यहाँ ओ है, इसी को अब आदेश होता है। अभी आप लोगों ने देखा था ना, आय अब आय आव, ये क्रमशः हो जाएंगे। तो ओ है, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। इधर ग ही है, युत इधर है, तो इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? गव्यूति। तो यही करता है, मतलब अगर मापक अर्थ में हो कोई शब्द तो उसके साथ ओ को अब आदेश हो जाता है। गव्यूति माने 2 कोस या 6 किलोमीटर। ठीक, आ गया। अभी कुछ देर पहले आया था कोस की चर्चा। 1 कोस माने 3 किलोमीटर और 2 कोस माने 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की दूरी को गव्यूत कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से इसका समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? इसको आज थोड़ा सा हल्के में बता रहे हैं, या समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो इसको बता दिया ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, आज के लिए यही विराम। एक गव्यूत जो है शब्द जो है स्त्री शब्द और कोश युग, मतलब 2 कोश के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।